लगेगा। मैं थोड़ा देखूं कि आप सुनना क्या चाहते हैं। थोड़ा सा लगेगा समय। गर्मी है पंडाल परिसर में, लेकिन इतनी नहीं है। माइक सिरादे इतनी नहीं है कि बैठने में कहीं कोई दिक्कत हो रही हो, परेशानी हो रही हो। जिनके ऊपर भगवान महादेव कृपा न करें, स्वयं गोस्वामी जी कहते हैं, स्वयं भगवान नारायण के शब्द हैं, गोस्वामी जी की कलम लिखती है, जय ही पर कृपा न करें पुरारी सो न पाव मुनि भगत हमारे। जिनके ऊपर त्रिपुरारी की कृपा नहीं है भैया, उन्हें भक्ति तो नहीं मिल सकती। आप ग्वालियर के इस पवित्र शहर में रह रहे हैं, अचलेश्वर जैसे महादेव अद्भुत, जो सबके ऊपर कृपा का वर्षण कर रहे हैं। मैंने पूर्व में भी बोला है कि संपूर्ण समस्याओं का समाधान सर्व भगवान पर जल चढ़ाने से हो जाता है। शिव धारा, जल धारा शिव प्रिय। भगवान शंकर को यदि प्रिय है तो उन्हें जल प्रिय है। जल महादेव को चढ़ाने से पितृ दोष दूर होता है। महादेव को जल चढ़ाने से वास्तु दोष दूर होता है, रोगों का निवारण होता है। जिनके घर में कलह है, झगड़े होते हैं, सर्व जल से महादेव का अभिषेक करने से घर का कलह दूर हो जाता है। ऐसा इसी ग्रंथ में लिखा है। ये मानवा पाप कृतो दुराचार रता खला कामा नृता नितम तेप शुद्ध्यंत ने न भई। आगे है, जो मनुष्य पापी, दुराचारी, कामी, क्रोधी, दुनिया भर के जिसने अपराध किए हैं, शिव महापुराण की कथा सुनकर इतना बड़ा अपराधी व्यक्ति भी पावन पवित्र हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा इसमें कहा गया है कि जैसा शुद्ध धरती को गौ माता के गोबर से लीप दिया जाए तो वह स्थान अपने आप में शुद्ध हो जाता है, पवित्र हो जाता है। उसी प्रकार से कामी, क्रोधी, लोभी व्यक्ति जिसने खूब अपराध किए हैं, वह भी शिव महापुराण की कथा से पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। बस शर्त यह है कि द्वारा से वह त्रुटि न करे, द्वारा से गलती न करे। ज्ञान यज्ञ प्रोहम वही भुक्ति मुक्ति प्रद सदा शोधन सर पापा नाम शिव संतोष कार्यक्रम। जो सदा सांसारिक भोग और मोक्ष देने वाला जो ग्रंथ है, पापों को नष्ट कर देने वाला ग्रंथ है, ऐसे इस ग्रंथ में 24,000 श्लोक हैं। ध्यान से सुनिए। एक एक श्लोक भगवान महादेव की कृपा का सावन बरसाता है। 2 कार्य व्यक्ति को जीवन में करना चाहिए। क्या करना चाहिए? अमावस्या जैसी पवित्र तिथियों में ब्राह्मणों को बुला करके भोजन करावे, और प्रदोष जैसी पवित्र तिथि में भगवान महादेव का महारुद्राभिषेक करे। सोमवार से भी ज्यादा महिमा प्रदोष की है। ऐसा कहते हैं कि उस व्यक्ति के 100 जन्मों के पाप जल करके राख हो जाते हैं जो प्रदोष काल में भगवान महादेव का पूजन करते हैं। यदि आप व्रत भी नहीं कर पाते हैं तो भी प्रदोष वाले दिन, प्रदोष काल में भगवान शिव का वंदन प्रणाम कीजिए। एक दिया जला करके वहां रखिए और उसी दिए से एक दीपक जला करके घर तक लेकर के आइए और घर के प्रमुख दरवाजे के दाहिनी तरफ रखिए, और आप देखिए एक ही वर्ष में आप कहां से कहां पहुंचते हैं। घर की जितनी भी दिक्कतें हैं, संपूर्ण परेशानियां आपको छोड़ करके दूर भाग जाएंगी। यह है प्रभाव भगवान महादेव का है, भगवान शंकर का है। शोधनम सर पापा नाम शिव संतोष कार्यक्रम। भगवान महादेव की शरण में आया हुआ व्यक्ति अपराधी बना रहे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इतनी बड़ी महिमा इससे महापुराण की है। जो लोग छल कपट करने वाले, क्रूर स्वभाव वाले और अत्यंत निर्दयी है, कलयुग में वो भी इस ज्ञान यज्ञ से शुद्ध हो जाते, पावन हो जाते। ब्रह्मस्व पुष्टा सतम व्यवचार तात्पर्य ज्ञान यज्ञ तेनोपी समुनंती कलावपी। ऐसा अद्वितीय ग्रंथ है। आज पहला दिन है। जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, लास्ट वाले 23 तारीख को कहेंगे महाराज जी धन्यवाद, आनंद आ गया शिव महापुराण की कथा सुनकर। मैं एक बात का निवेदन करना चाहूंगा, आप रोज 3-4 घंटा कथा ना सुन पाए, 10 मिनट के लिए आइए, लेकिन आना रोजाना। इसलिए भी आपको आना है क्योंकि आपको सब चीजें मिलेंगी, लेकिन द्वारा से बहुत जल्दी शिव महापुराण की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। क्योंकि मैं भी किसी नगर में प्रवेश करता हूं तो वही ग्रंथ लेकर के नहीं, मेरी कथा में बदलाव होता है। पहली बार इस एरिया में, इस क्षेत्र में, मुझे लगता है कि पूरे ग्वालियर, भिंड, मुरैना, पूरे क्षेत्र में शायद पहली बार शिव महापुराण की कथा कहने के लिए मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ये तो भगवान की कृपा से 18 पुराण, उपपुराण, वो तो आप मेरे टीवी के श्रोता हैं, आपको पता ही है कि कोई पुराण रहा नहीं है। हर पुराण की कथा कही है। अभी वैशाख मास में वृंदावन में
श्रीमद् भागवत की कथा हो रही थी, उससे पहले 10 दिन बॉम्बे में रामायण के विविध पात्रों के ऊपर चर्चा हुई है। लेकिन अब के बार ज्येष्ठ के आरंभ में ही आनंद की बात है कि ज्येष्ठ का महीना बड़े मंगल से आरंभ हुआ है और यह पूरा महीना हनुमंत लाल जी का है, वरुण देवता का है, गंगा जी का है। कहते हैं कि जेठ का महीना मंगलवार से आरंभ होता है तो बहुत शुभ होता है। और मेरे हृदय की एक बात बोल रही है जो मैं अपने हृदय से बोल रहा हूं कि जेठ के महीने में मंगल पड़ा हुआ है और यह मंगल इस देश को सुरक्षित रखेगा। कुछ दिनों पहले बड़ी दिक्कत, बड़ी परेशानी, युद्ध जैसा माहौल बिल्कुल पूरा बन ही गया था, लेकिन बजरंगबली हनुमत लाल जी ये देश के सुरक्षा में खड़े हुए हैं। बजरंगबली हनुमत लाल जी महाराज की कृपा से भारत का तो कभी बाल बांका नहीं होगा। अभी परसों के दिन मैंने वृंदावन में बोला है, आपसे हो सके तो इस महीने के पूरे 30 दिन हनुमान जी पर चोला चढ़ाइए। इस महीने में पूरे 30 दिन हनुमान जी को गुड़ की खीर यानी रस खीर, गन्ने की रस की खीर का भोग लगता है। ऐसा महीना अद्भुत है, लोगों को जानकारी नहीं है। हमने ग्रंथों में से बात भक्तों को बताई है। मैं प्रसंग में पुनः आपको लौटा करके ला रहा हूं। सदा पाप्रता ये चा वही सटास दुराशया ज्ञान यज्ञ तेने न समुनंती कलापी। जिन लोगों ने अत्यंत महापाप किया है, अपराध किया, अनजान में किया है, ऐसे लोग भी शिव महापुराण की कथा सुनकर अपने आप का उद्धार कर लेते हैं, अपने आप का कल्याण कर लेते हैं। तो मैं निवेदन कर रहा था 23 तारीख तक चलने वाली है कथा। 23 तारीख को कथा के टाइमिंग्स थोड़े जल्दी रहेंगे। उस दिन हम कथा 10 बजे से लेके 2 बजे तक करेंगे, क्योंकि उस दिन मुझे आगे निकलना है। मेरे अयोध्या के आगे गोंडा में कथा है। 22 तारीख तक कार्यक्रम था, लेकिन एक दिन इसमें विलंब हुआ है, तो उसकी वजह से 3 घंटे का कार्यक्रम 23 तारीख को पूर्णाहुति यज्ञ वगैरह सब कराते हुए और मुझे उसी दिन प्रस्थान करना है। तो जितनी देर के लिए बाबा बाटी से सिरा दे, कितना बढ़िया चल रहा था, सिरा दे। बोली बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। भगवान व्यास लिखते हैं कि यस्य श्रवण मात्रेण पापहानिर्वत्सला, जो इस महापुराण की कथा सुनेगा, इसके श्रवण मात्र से उसके संपूर्ण अपराध हैं वो क्षमस्व हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। सूत सौनक ऋषियों से इनकी बैलन खोल दे, कोई बात नहीं। सूत सौनक ऋषियों के बीच में संवाद चल रहा था। तो सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि आप यह बताइए, क्या शिव महापुराण की कथा से किसी का उद्धार हो गया है, क्या किसी का कल्याण हुआ है, क्या हुआ है तो आप बताइए। तब कहा आसीत किरात नगरे ब्राह्मणों ज्ञान दुर्बल, दरिद्रो रस विक्रेता भी धर्म परामुखा। बहुत पुरानी बात है। किरात नगर में एक ब्राह्मण रहता था और उसका नाम था देवराज। देवराज थे ख्यातो विश्वात जनवंचका, लोगों की हिंसा करने वाला, लोगों को मारने वाला, शराब का व्यापार करने वाला। ऐसा ब्राह्मण कभी नहाता धोता नहीं, एक नंबर का कुकर्मी। श्री शिव महापुराण की कथा के द्वारा उसका भी उद्धार, आत्म कल्याण हो गया। का इस कथा को थोड़ा विस्तार पूर्वक बताइए। का सब विप्रान क्षत्रियान वैश्यान शूद्राशाप तथा परान। ऐसा देवराज ब्राह्मण जिसने सभी वर्ण के लोगों को ठगा, रस विक्रेता, शराब का व्यापारी है। मैं ग्वालियर के पवित्र व्यासपीठ से निवेदन करना चाहूंगा, धन कमाने के बहुत साधन हैं। ये जरूरी नहीं कि ऐसा व्यापार करें जो तराजू से कम तौल करके दिया जाए और वस्तु में मिलावट करी जाए। ऐसा व्यापार कभी भी मत करना। कर्म ही मेरी पूजा है, जहां कहा जाता है कि कर्म ही पूजा है। आज सुबह के लाइव टेलीकास्ट में मैं निवेदन कर रहा था कि दुनिया की संपूर्ण संपदा भगवान को आप चढ़ा दें, लेकिन कर्म ठीक नहीं है, भगवान कभी भी प्रसन्न होने वाले नहीं है। और आप भगवान को नोट धन संपदा नहीं चढ़ा पाते, विशुद्ध कर्मों के द्वारा अपना जीवन जीते हैं, तो सभी देवी देवता हमारे ऊपर प्रसन्न हो जाते हैं। महाभारत में कथा आती है तुलाधार वैश्य की, भविष्य पुराण में भी ये कथा आती है। मैं आपको निवेदन कर रहा हूं
तुलाधार वैश्य, बड़े घर में उनका जन्म हुआ। महात्मा जावाली ने तब किया, जटाएं इतनी लंबी हो गई थी कि गौरैया ने घोंसला बना लिया। महात्मा को अभिमान आया कि मेरी तपस्या के पंछियों ने मेरी जटाओं में घोंसला बनाया। आकाशवाणी हुई और कहे, महात्मा अभिमान न कीजिएगा, एक ग्रस्त जीवन में रहने वाला तुलाधार वैश्य आपसे बहुत ज्यादा बड़ा तपस्वी है और वह काशी में रहता है। शब्द सुन करके महात्मा जावाली जबलपुर से काशी की तरफ पहुंचे और सुनिए, पहले ही दुकान पर पूछने लगे कि मैं तुलाधार वैश्य से मिलना चाहता हूं। उस व्यक्ति ने कहा, आकाशवाणी की आवाज सुन के आए हो, मैं ही तुलाधार हूं। तुम्हें कैसे पता चल गया? तुलाधार वैश्य ने कहा, ये तराजू मेरा मंदिर है, ग्राहक मेरा देवता है। मैंने इस तराजू से कभी किसी को कम तोल के नहीं दिया, मैंने कभी वस्तु में मिलावट नहीं की। मैं तो विश्वनाथ भगवान की देली पर रोज नहीं जा पाता, लेकिन भगवान विश्वनाथ प्रत्येक दिन मुझे दर्शन देने के लिए आते हैं। इतना कहा, तुलाधार वैश्य के तराजू में भगवान महादेव झूलने लगे। जावाली महात्मा चरणों में गिर पड़े हैं, भगवान के चरणों में गिर पड़े और वहां यह बात बहुत विस्तार से कही गई है। यह भी एक आराधना, यह भी एक साधना है कि आप ऐसा व्यापार करें जिसमें अपराध ना हो। तराजू से तौलकर कम न देना, वस्तु में कभी मिलावट मत करना। धन कमाने के बहुत साधन हैं, तो मुर्गी फार्म हाउस बना करके पैसा कमाया जाए, ऐसे धन की जरूरत न पड़े तो ज्यादा ठीक है। शराब बेचकर ठेके लेकर के धन कमाया जाए, ऐसे धन की जरूरत ना पड़े तो ज्यादा ठीक है। ये कथाएं सिद्धांत देती हैं, हमें समझाती हैं। जाति से ब्राह्मण है, ब्राह्मण के अद्भुत 9 गुण हैं और उन गुणों के साथ जीने वाला ही ब्राह्मण ब्राह्मण है। ब्राह्मण के 6 कर्म हैं, क्षत्रिय के भी 6 कर्म हैं, वैश्य के भी 6 कर्म हैं। चारों वर्णों के 6 कर्मों का वर्णन ग्रंथ में किया हुआ आप सुनेंगे। सब प्राण क्षत्रियान वैश्यान शूद्रास्ति तथा परान। चारों वर्णों का एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं रहा जिसको इस व्यक्ति ने न ठगा हो, जिसके साथ में गलत न किया हो। अधर्माद बहुवित्तानि पश्चाते तानि च। धन से धर्म होता है, लेकिन याद रखिएगा कि धन अधर्म के रास्ते से न आए, इस बात का ध्यान रखा जाए। अर्थ 4 पुरुषार्थों में से एक है। जब हम गिनती करते हैं, धर्मार्थ काम मोक्षाणाम साधनम स्यान संशया, भागवत जी का श्लोक है। धर्म अर्थ काम और मोक्ष, तो 2nd नंबर पर अर्थ का नाम आता है। धर्म के बाद में सीधे अर्थ का नाम आता है। तो इसका अर्थ मतलब यह है कि अर्थ धर्म से जुड़ा हुआ होना चाहिए। पैसे में 48 दोष हैं, यह धन समाप्त कर देगा यदि धन धर्म में नहीं लगेगा तो। इसी संदर्भ में यह चैप्टर कथा का यह कहा जा रहा है, एक दैक तड़ागे से स्नातुम यातो महीश्वरा वैश्याम शोभावतीम नाम दृष्ट्वा तत्रात विद्बला। एक दिन वह ब्राह्मण एक तालाब पर नहाने के लिए गया। वहां पर इस ब्राह्मण ने एक स्त्री को देखा, भारी सुंदर थी, स्नान कर रही थी और यह पुरुष छिप छिप करके उसको देख रहा था। इसी ग्रंथ में लिखा है, जो पुरुष विवस्त्र स्त्री को देखता है, जो स्त्री विवस्त्र पुरुष को देखती है, यदि दिन में 100 गायों का भी गोदान किया गया होगा तो भी उसके संपूर्ण पुण्य नष्ट हो जाएंगे, समाप्त हो जाएंगे। व्यक्ति अपनी मान मर्यादा में अपने जीवन का निर्वाह करे तो ही वह बढ़िया सा जीवन जी सकता है। जब वो नहा करके निवृत्त हो गई तब यह उसके पास पहुंचा और कहने लगा कि मेरे पास बहुत धन है, मैं अपना धन तुझे दे दूंगा, तू मेरी पत्नी बन जा। स्वशम धननम विप्रम ज्ञाता अष्टांत सुंदरी वार्तालापेन तक्षतम प्रीतमस्तात्म जायता। और उसने धन के स्थिति में उस स्त्री को अपना बना लिया। आसने सहने पाने भोजने कीर्णे तथा दंपति सदा द्वैतो भवतातो परस्पर। कहा जाता है कि साधक व्यक्ति को दूसरे के आसन से बच के रहना चाहिए, दूसरे के शयन बिस्तर से बच करके रहना चाहिए, दूसरे के भोजन से बच करके रहना चाहिए। दूसरे का भोजन का मतलब है 2 नंबर का। अपराध का भोजन कभी भी
हमारे और आपके पेट में न पहुंचे, नहीं तो शिव महापुराण जैसा ग्रंथ कहता है कि जीवन खत्म हो जाएगा, समाप्त हो जाएगा। मात्रा पित्रा तथा पत्न्या वार्तोपि पुनः पुनः नामृत बचते साम पावृत्ति परायण। कहा जाता है कि इस व्यक्ति ने उस स्त्री को अपनी घरवाली बना करके अपने माता पिता को मार पीट करके घर से बाहर कर दिया। कामी व्यक्ति क्या नहीं कर सकता। एक देशावसार रात्रु मात्रम प्रतरम बधूम प्राप्ताम हृदिष्टम दुष्टो धर्म तेसाम तदा प्रदम। धन के लिए इसने सोते हुए अपने माता पिता को मार डाला। उस स्त्री को इसने घर में रखा। एक पात्रे सदा भुक्ति सवेश्या ब्राह्मण आदम, एक पात्र में भोजन करता है। ग्रंथ कहता है कि यदि आप साधक हैं तो कभी भी एक पात्र में भोजन नहीं करना चाहिए। कितना भी आप में प्रेम स्नेह है, लेकिन एक थाली में बैठ करके श्री शिव महापुराण ने भोजन करने के लिए मना किया। एक दूसरे का जूठा खाने से अनुष्ठान का पुण्य क्षीण होता है। एक दिन वह घूमता घामता देव योग से प्रयाग में पहुंचा। श्री प्रयाग में महादेव के मंदिर में श्री शिव महापुराण की कथा हो रही थी। देवराज उस शिवालय में ठहर गया और वहां उस ब्राह्मण को अचानक बुखार आ गया। 1 महीने तक वहां पड़ा रहा। श्री शिव महापुराण की कथा हो रही थी और बीमार इस व्यक्ति ने वहां पड़े पड़े श्री शिव महापुराण की कथा सुनी। तत्पश्चात इसकी मृत्यु हो गई। देवराज समारोह पे विमाने परमात्मुते। इस कथा का इतना प्रभाव रहा कि अंत में इसको लेने के लिए भगवान का विमान चल करके आया। भले ही इसने धोखे से कथा सुनी, लेकिन कथा के माध्यम से इसका कल्याण हो गया। आप अग्नि पर जान के पाम रखते हैं, अनजान के पाम रखते हैं। जैसे आग का काम है, अग्नि का काम है पाप जलाना, उसी प्रकार से परमात्मा के चरित्रों का काम है हमारे अपराधों को जला करके राख कर देना। इसलिए बिल्कुल भी टाइम ना हो, बिल्कुल भी समय ना हो, तो भी भगवान की कथाओं के लिए समय निकालना चाहिए। क्योंकि भगवान की कथा ताप प्रताप और संताप सबको दूर कर देती है। ये सत्संग हमारे जीवन का कल्याण कर देता है। सत्संग के द्वारा हमें विवेक की प्राप्ति होती है और विवेक के द्वारा ही हमारा कल्याण होता है। गोस्वामी जी ने बड़ी सुंदर चौपाई रामायण में डाली है। बिनु सत्संग विवेकन होई। बिना सत्संग के विवेक नहीं हो सकता। विवेक का मतलब है अच्छे और बुरे की जानकारी, अधर्म और धर्म की जानकारी, पाप और पुण्य की जानकारी, और ये सत्संग के द्वारा। इसलिए कहा जाता है भले ही आप 10 मिनट भगवान के चरित्र सुने, हम और आप कोई भी हो, भगवान की कथाओं के साथ में जुड़िए। परमात्मा की कथा के बिना व्यक्ति का कल्याण नहीं हो सकता, नहीं हो सकता और नहीं हो सकता। ऐसा ग्रंथों ने वर्णन किया गया, कहा गया। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। सर 2 पंक्ति भगवान शंकर के चरणों में समर्पित करते हुए फिर हम भगवान शिव के उन प्रसंगों की तरफ चलेंगे जहां एक पत्ता भी भगवान के ऊपर चढ़ा देते हैं तो उसकी कितनी बड़ी महिमा है। एक बूंद पानी भी शंकर की पिंडी के ऊपर हमारे द्वारा धोखे से भी गिर जाए तो उसकी कितनी बड़ी महिमा है। और उस कथा की तरफ हम चलेंगे। आइए सिर्फ 2 क्षण के लिए भगवान का नाम स्वर दोगे क्या? नहीं, अरे स्वर तो दे दो। तेरे चरणों में सिर रख दिया है, तेरे चरणों में सिर रख दिया है। भोला तू ही मेरा यासीना है, तेरे चरणों में सिर रख दिया है। भोला तू ही मेरा यासीना है, तेरे चरणों में सिर रख दिया है। भोला तू ही मेरा यासीना है, भोला तू ही भोला तू
सब गाइए। भोला तू ही मेरा आसरा है, भोला तू ही मेरा आसरा है, सब तू ही मेरा आसरा है। भोला तू ही मेरा आसरा है, सब तू ही मेरा आसरा है। तेरे चरणों चरणों में सर रख दिया है, भोला तू ही मेरा आसरा है। मेरी नैया को दे दो सहारा, मेरी नैया को दे दो सहारा, भक्त डूबे बाबा तुम्हारा। मेरी नैया को दे दो सहारा, भक्त डूबे बाबा तुम्हारा। बंदीने के प्रभु दौड़ी आओ, बंदीने के प्रभु दौड़ी आओ, मैंने जीवन समर्पण किया है। तेरे चरणों में सर रख दिया है, भोला तो ही मेरा आसरा है। रख दिया है, भोला तो ही मेरा आसरा है। देवघर के मेरे बाबा भोले, देवघर के मेरे बाबा भोले, कोई किस्मत को ताला खोले। देवघर के मेरे बाबा भोले, कोई किस्मत का ताला खोले। कौशिक कई भोले भंडारी, कौशिक कई भोले भंडारी, तेरे चरणों में जीवन जिया है। तेरे चरणों में सिर रख दिया है, भोला तो ही मेरा आसरा है। तेरे चरणों में सिर रख दिया है, भोला तो ही
भोला तो ये मेरा आसरा है, शंभु तो ये मेरा आसरा है। बोलिए शंकर भगवान की जय श्री हनुमंत बलवंत महाराज की जय हो, परम कल्याणी गया मैया जय 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 श्री राधे श्याम। थोड़ा सा अपना ध्यान एकाग्रचित कीजिए। शिव महापुराण में लिखा हुआ है अरुद्रोवा सरुद्रोवा सुक्तेन शिव अर्चेत या कृपा पतितो वापी मूढ़ो वा मुच्यते नर। कोई भी बद्ध अथवा मुक्त कोई भी व्यक्ति पंचाक्षर मंत्र से जिसने भगवान शंकर की पूजा की है वो संसार में कभी फंस नहीं सकता, उसकी अकाल मृत्यु नहीं हो सकती। पंचाक्षर मंत्र है नमः शिवाय। यदि इसको गुरुमुख से सुना गया है तो फिर आप इसको ओम नमः शिवाय के रूप में आप जप सकते हैं। बिना गुरुमुख से सुना गया यह मंत्र ओम नमः शिवाय जपने का अधिकार नहीं है। गुरुमुख से सुनने पर इसको सुनते हैं, जपते हैं ओम नमः शिवाय। और यदि बिना दीक्षा के इस मंत्र को जपा जाता है तो इसमें वर्णन किया गया कि इसमें नमः शिवाय का जप किया जाता है। दीक्षाधीन की अपेक्षा से उपासना में दीक्षित साधक का ही विशेष अधिकार है इस मंत्र को जपने के लिए। कहा जाता है कि इस मंत्र को जपने के लिए गुरुमुख से यदि इसको सुना जाए तो इसका प्रभाव बहुत ही ज्यादा है। दुर्लभम प्राप्य मानुषम मूढ़ो नार्चते शुभम। जो मूढ़ दुर्लभ मानव जन्म पाकर भगवान शिव की अर्चना नहीं करते उनका जन्म निष्फल है, वह लोग मोक्ष के अधिकारी नहीं है, ऐसा शिव महापुराण में वर्णन है। कहा जाता है कि बचपना ब्रह्मा जी के हाथ में है, जवानी नारायण के हाथ में है और बुढ़ापा तो महादेव के हाथ में है। एक दिन शमशान घाट सबको जाना पड़ेगा और शमशान में सबको महादेव मिलेंगे। गति उनको ही मिलेगी जो भगवान शिव का आराधक है। दुर्लभम प्राप्य मानुषम युर्चयंती पिनाकिनम। जो दुर्लभ मानव जन्म पाकर पिनाक पाड़ी महादेव जी की आराधना करते हैं उन्हीं का जन्म सफल है, वही श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में है। जहां तक मेरी आवाज जा रही है एक भी घर ऐसा ना हो जिसके घर में भगवान महादेव की पिंडी ना हो। घर में शंकर जी को रखने से जितना पुण्य है वो सब आपका, और घर में महादेव की पूजा करने से यदि अपराध लगता होगा तो वो सब अपराध हमारा। उस घर में कभी अकाल मौतें नहीं हो सकती, उस घर में कभी पितृदोष नहीं रह सकता, उस घर में कोई वास्तु दोष नहीं रह सकता। जिस घर में भगवान शंकर की पूजा होती है, भगवान शिव के ऊपर जल चढ़ाया जाता है, उस घर में कभी किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं हो सकती, ऐसा शिव महापुराण के अंतर्गत लिखा है। जो भगवान शिव की भक्ति में तत्पर रहते हैं, जिनका चित्त भगवान महादेव में लगाए, जो भगवान शिव के चिंतन में लगे हैं, वह कभी दुख के भागीदार नहीं हो सकते। यह वर्णन किया गया है। कभी भवानान मनोज्ञानी विभादाभरणम श्रिया मनोहर भवन विलासता स्त्रियां धन धान्य संपदा खेती बाड़ी पशु वाहन, ये तो भोग की चीजें, और मरने के बाद में मुक्ति, ये दोनों चीजें भगवान शंकर की कृपा से मिल जाती हैं। दुनिया का संपूर्ण वैभव प्राप्त हो जाता है, मृत्यु के तत्पश्चात मोक्ष प्राप्त हो जाता है। भगवान शंकर की कृपा से सौभाग्यम कांत मद्रूपम सत्यम त्यागाद्र भावत, सौभाग्य मिलता है, घर में खुशियां मिलती हैं, रूप बल दया का भाव सूरता और विश्व में विख्याति। भगवान शंकर की कृपा से पूरी दुनिया में ख्याति मिल जाती है। पेट भरने के लिए तो सब दुनिया जीती है। शिव महापुराण में एक बड़ी अद्भुत बात कही है कि अच्छे कामों में जब तक धरती पर तुम्हारा नाम रहता है तब तक सूक्ष्म स्वरूप से तुम भगवान के चरणों में उनके दूत बन करके वास करते हो। इसलिए ऐसे काम करके जाए कि धरती से हमारा नाम ना मिटे। हमसे पहले के महानुभाव जितने हुए हैं उनके नाम चल रहे हैं। जब तक मृत्यु लोक में उनके नाम रहेंगे तब तक वो एक शरीर से सूक्ष्म रूप से वह भगवान के चरणों में रहेंगे। तो कहा गया है कि भगवान महादेव की कृपा से पूरी दुनिया में ख्याति मिल जाती है। आप बहुत देवी देवताओं को पूजते हैं, मेरे निवेदन पर अपने घर में भी भगवान शंकर की पिंडी रखिए, नर्मदेश्वर रखिए, पारे के शिवलिंग रखिए, चांदी के शिवलिंग रखिए, मिट्टी के शिवलिंग बना करके पूजन कीजिए। यहाँ बेटियां सुन रही हैं,
जो कन्याएं 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके नदी में उन्हें प्रवाहित कर देती हैं, उन्हें अच्छे घर और वर की प्राप्ति होती है। ऐसा वर्णन इसी ग्रंथ में लिखा है। जो बच्चे पढ़ने में कमजोर हैं, 50,000 मिट्टी के शिवलिंग बना करके और उसको नदियों में प्रवाहित किया है, संपूर्ण विद्या उनके पास में चल करके आती है। पार्थिव शिवलिंग की पूजा का इतना बड़ा महत्व है। शौर्यम वही जगत ख्याति शिव अर्चयित भवेत। भगवान शंकर पूरी दुनिया में तुम्हें ख्याति करते हैं। रावण कैसा भी रहा हो, लेकिन उसकी भी पांडित कर्म में ख्याति हुई है, भगवान महादेव की कृपा है, क्योंकि भगवान शंकर विद्वान बना देते। यह भोलेनाथ की बहुत बड़ी कृपा है। शंकर का भगत बहुत बड़ा विद्वान होता है। विद्याएं उन लोगों के पास ऐसे आती हैं जैसे नदियां समुद्र में जाके गिरती हैं। मैंने तो बहुत बार निवेदन किया है, आपके बच्चे पढ़ने लिखने में कमजोर हैं, शिवजी के सन्मुख जहां जल गिरता है जलेरी के ठीक सामने एक दिया जलवा करके रखिए और आप देखिए कितनी विद्या उनके पास चल के आती है। आप बहुत बार कहते हैं कि हमारा बेटा एक नंबर से रह गया। यदि आपका बेटा 1 नंबर से रह गया है तो मैं ग्वालियर की पवित्र व्यासपीठ से निवेदन कर रहा हूं, आज से ही भगवान शंकर के प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में संध्या काल में प्रदोष काल रोज आता है। प्रदोष काल में एक घी का दिया जला करके आप रखिए, जिधर जल गिरता है उस साइड में ऐसे रखिए कि पानी दिए के ऊपर ही न गिर जाए। फिर आप देखिए कि कैसे सफलता मिलती है। हम लोगों ने तो बड़े अनुभव के साथ में है देखा है, लोगों के काम बन रहे हैं। इसलिए जो अपना कल्याण चाहते हैं उन्हें भगवान शंकर में मन लगा करके आराधना करनी ही चाहिए। आप अपने मंदिर में तमाम पूजा देवताओं की करते हैं, सबसे पहले गणेश जी की पूजा कीजिए और सबके बाद में भगवान महादेव की पूजा कीजिए। महादेव की पूजा के बाद में तो फिर सीधे आरती ही होनी चाहिए। सबके तत्पश्चात भगवान शंकर की पूजा होती है। शिव पूजा विधिम कुर्यादिक छेद शिवात्मना त्वरितम जीवितम यान्ति तुरतम याति यौवन। जीवन बड़ी तेजी से जा रहा है भैया। ग्रंथ कहता है बचपना निकल गया, जवानी भी निकल गई, बुढ़ापा आ गया और बुढ़ापा भी निकल जाएगा। यौवन शीघ्रता से बीता जा रहा है और रोग तीव्र गति से निकट आ रहे हैं। इसलिए सभी को पिनाक पाणी महादेव की पूजा में अपना मन लगा देना चाहिए। लिखा है जब तक मृत्यु आती है तब तक तो आपके द्वारा करोड़ों पंचाक्षर मंत्र का जप हो जाए, लाखों में नहीं करोड़ों में। अब तू आ गया ऑपरेटर, कितना होशियार आ गया वो पाए। श्रीराधे देख लो कितना बढ़िया कर। श्रीराधे जय श्रीराधे। बोलिए बांके बिहारी लाल की, श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे श्याम। ये बड़ी सुंदर बात इसमें कही, यावन न्यात मरणम यावन क्रमते जरा। जब तक बुढ़ापा आ रहा है, जब तक मृत्यु नजदीक आ रही है तो लाखों में नहीं करोड़ों में जप कर लो। 10-5 माला रोज जपिएगा। आप भजन करेंगे, आप जप करेंगे, इसका फल आपकी औलाद को, आपकी संतान को मिलेगा। वैसे भी गांव की कहावत है, बाढ़ है पुत्र पिता के धर्मा। माता पिता का भजन बढ़ता है तो इससे बच्चों की तरक्की होती है। प्रमाण राम जी का लीजिए। मेरे प्रभु वनवास में थे, गुरुदेव महात्मा अगस्त को राम जी मिले। अब सौ मंत्र देव प्रभु मोही जय प्रकार मारहु मुनि द्रोही। गुरुदेव मंत्र दे दीजिए जिससे राक्षसों का वध कर सके। गुरुजी ने कोई मंत्र दिया, उन्हें आदित्य हृदय स्तोत्र दिया। तब गुरुदेव अगस्त ने कहा, राम तुम कितने बड़भागी हो, भाग्यशाली हो, इस दंडकारण्य वन में तुम्हें इतने संतों का दर्शन हो रहा। तब भगवान राम ने कहा, गुरुदेव इसमें मेरा कुछ भी नहीं है। आज मुझे इन गुरुजनों का, महात्माओं का दर्शन हो रहा है, ये मेरे माता पिता की तपस्या है और ये उनका आशीर्वाद है। प्रभु राम जी ने कहा था कि बढ़िया जीवन औलाद माता पिता के आशीर्वाद, उनकी तपस्या के द्वारा जीते। इसलिए माँ बाप जी को चाहिए, उन्हें बहुत धार्मिक पारमार्थिक होना चाहिए। आप धर्म सत्कर्म करते हैं, निश्चित रूप से इसका पुण्य आपकी संतान को प्राप्त होता है। तो शिव महापुराण कहती है कि जब तक बुढ़ापा आ रहा है, मौत आ रही है, तब तक जितने भी 4 धाम करने हो, यज्ञ अनुष्ठान कराने हो, तीर्थ यात्रा करनी हो, जो भी कुछ करना है, पीछे के लिए कुछ मन छोड़िए, सब अपने साथ ही करके जाइए। बच्चों के ऊपर तो ये भी मन छोड़ के जाना कि मरने के बाद तेरे ब्राह्मण जिमा दे।
जिंदे जी ही अमावस्या को ब्राह्मण जिमाते रहो, मरने के बाद जिमावे तो ठीक है, ना जिमावे तो ठीक है। ये बिल्कुल भूल जाइए कि मरने के बाद में गया जी जाएंगे लोग। जिंदे जी गया जी जाइए, जिंदे जी तीर्थ यात्रा कीजिए, मंदिर बनवाने हो, जो भी कुछ करना हो। शिव महापुराण का सिद्धांत है, पीछे के लिए कुछ नहीं छोड़ना, सब जिंदे जी करके जाना है। समय तो ऐसा आ रहा है, आप क्या कहेंगे 16 दिन का श्राद्ध करेंगे? अरे भाई, ये तो कहीं कल्पना भी नहीं की जा सकती आने वाले समय में। तो बड़ी सुंदर सी यहां बात कही गई है कि मौत नजदीक आ रही है, जब तक मृत्यु नजदीक आवे उससे पहले इतना बढ़िया जीवन जी लेना, मृत्यु के समय में पांव में कांटा लगे इतनी भी वेदना ना हो, इतना भी कष्ट ना हो। नहीं तो व्यक्ति का जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है 10 लाख बिच्छू एक साथ डंक मारे, और व्यक्ति की मृत्यु होती है तो इतना कष्ट होता है 20 करोड़ बिच्छू एक साथ डंक मारे, इतना कष्ट होता है। लेकिन यह ग्रंथ कहता है जो भगवान का भजन करके जीवन जीता है, भगवान का भजन करके मौत को प्राप्त होता है, पांव में कांटा लगे मृत्यु के समय पर उन्हें इतना भी कष्ट नहीं होता। आप मेरी बहुत बात मानते हैं, यह भी बात मान लीजिए। बात यह, तालियां तो आपको बजानी नहीं है, अचक चक बजा रहे हैं कि पड़ोसन भी सुन न ले तालियों की आवाज। आज से ही एक माला, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप का मैं गुरु हूं, लेकिन मैं ये तो प्रार्थना कर ही सकता हूं कि मेरी व्यासपीठ को अपना गुरु मानकर ओम नमः शिवाय मंत्र का आज से ही जप शुरू कर दीजिए। अपने जीवन का बदलाव देखिए। देखो वो सब बंद पड़े, देखो बंद है कि चालू है? चालू है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। जो आपको गुरु मंत्र में मिला है वो तो जपते ही रहिए। 2 मंत्रों के ऊपर मैंने बड़ा जोर दिया, जो कि मैंने ग्रंथों में इनका बड़ा प्रभाव पड़ा। एक है ओम नमो भगवते वासुदेवाय, भगवान नारायण का अद्भुत मंत्र है। इस मंत्र को मनु जी महाराज ने जपा, इस मंत्र को ध्रुव जी महाराज ने जपा, इस मंत्र को आज भी माता पार्वती जपती है। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। एक मंत्र यह है जिसको राम जी जपते हैं, ओम नमः शिवाय। महादेव जी जपते हैं ओम राम रामाय नमः। प्रभु राम जपते हैं ओम नमः शिवाय। भगवान श्री कृष्ण जपते हैं ओम नमः शिवाय। जो आप चैप्टर सुन रहे हैं, ये उपमन्यु महात्मा ने भगवान श्री कृष्ण को कथा सुनाई है। ओम नमः शिवाय का इतना प्रभाव है, कहा जाता है जैसे एक माचिस की तीली पूरे जंगल को जला करके राख कर देती है, ओम नमः शिवाय मंत्र भी एक जन्म के नहीं अनेकानेक जन्मों के पापों को जला करके ये मंत्र राख कर देता है। इतनी बड़ी महिमा है। शंकर जी की पूजा के बारे में कुछ भी ना आता हो, बस आप ओम नमः शिवाय याद कर लीजिएगा और यही मंत्र बिल्कुल कल्याण कर देगा। नित्योत्सवम च कुर्वती प्रसाद यद पूजेत हविनिवेदान दुर्वम स्वयं चाचोद्विवार। इस बात को समझकर प्रयत्न पूर्वक भगवान सदाशिव की अर्चना करें। आपके आसपास प्राण प्रतिष्ठित मंदिर है, सैकड़ों गुना फल प्राप्त हो जाता है प्राण प्रतिष्ठित मंदिर में भगवान की पूजा करने से। अचलेश्वर महादेव नजदीक है। सनातन धर्म के बगल में वो मंदिर है, अचलेश्वर ही है। कौन सा है? जहां हम 2 साल पहले 1-2 घंटे का कार्यक्रम कर गए थे शंकर जी का, कौन सा मंदिर था वो? अचलेश्वर, हाँ वही है। बड़ा अद्भुत मंदिर है। और भी आपके पास जो भी कोई मंदिर हैं भगवान महादेव के, आप रोज नहीं जा सकते तो हफ्ते 15 दिन में एक आध बार जाइए और भगवान के ऊपर काले तिल चढ़ा के आइए, बेल पत्रियां चढ़ा करके आइए, 1 लोटा जल चढ़ा के आइए। 1 लोटा पानी घर से लेके जाओ, शंकर जी के ऊपर चढ़ावे से पितर प्रसन्न हो जाएंगे, और मंदिर से 1 लोटा जल लेकर के चढ़ाइए, इससे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। मैं तो 2 ही लोटा पानी चढ़ाता हूं, एक। लेकिन आप तो लपलाई लप करते हुए खाली हाथ जाएंगे। लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, पैसा लगो न गांठ को, बनवा गए जजमान के, बोला तेरी बम्मा। हमारा नहीं कुछ लग जाए, सब मंदिर का ही हो। लोटा भी मंदिर का, पानी भी मंदिर का, भगवान भी मंदिर के, सब कुछ मंदिर का। हाथ लाते लाते जाते हैं, लोटा घर से लेके जाइए।
एक लोटा पानी, क्योंकि खाली लोटा ले जाना उसको अशुभ माना जाता है। एक लोटा जल घर से लेके जाइए, वह चढ़ा दो, फिर एक मंदिर से ले लो, वो चढ़ा दो। तथो निवेदितो देवो यत्रावृतकम पुरात सर्वम सांप से संवाद चांडाया इवन वेदयेत। लिखा है भगवान के ऊपर फूल धूप दीप ये सब चीजें चढ़ाइए। शंकर जी के ऊपर चढ़ा हुआ प्रसाद सबको लेने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वहां पर चंडा देवी का अधिकार है। वो भी कथा इसमें आप सुनेंगे। नित्यो सर्वम प्रकुपीते दुग्धम शिव शासने विपुलिते से पात्रे रक्त पद्मोप शोभते। भगवान शंकर को रक्त पुष्प अति प्रिय है। भोलेनाथ के ऊपर रक्त वर्ण का फूल चढ़ाइए। और अगली बात कहिए, प्रदक्षिणादिकम कृत्वा यथा पूर्वोदितम क्रमात् आदाय चाश पुष्पाणि पूजा मत समापयेत। लिखा गया है कि भगवान महादेव की मंदिर के बाहर से परिक्रमा पूरी लगाइए, मंदिर के अंदर से परिक्रमा लगा रहे हो आदि लगाइए। जहां जल गिरता है उसे लांगा नहीं जाता, ऐसा कुबेर को भगवान महादेव ने वरदान दिया है। धन नष्ट होता है जलेहरी में, जहां पानी गिरता है उसको लांगने से। पैसा खत्म हो जाएगा, बाजार में फंस जाएगा, वापस आएगा नहीं, मुकदमा लग जाएंगे, बीमारियां फैल जाएंगी, जिसमें दुनिया भर का पैसा समाप्त हो जाएगा। इसलिए कभी भी जलेहरी को लांगा नहीं जाता। जहां पानी जलेहरी से गिरता है उसको लांगा नहीं जाता। इसलिए मंदिर में अंदर से आधी परिक्रमा लगती है और मंदिर के बाहर पूरी परिक्रमा लगती है। प्रदक्षिणादिकम कृत्वा यथा पूर्वोदितम क्रमात् आदाय च अष्ट पुष्पाणि। वर्णन किया गया है कि प्रदक्षिणा करके 8 फूल लेकर भगवान को चढ़ाइए। अष्ट फूल की बात कही गई है। इसमें 8 फूल हाथ में लेकर भगवान शिव को चढ़ाने की बात कही। उसका पुण्य कितना होगा, और आप भगवान को जो भी समर्पण करते हैं उसका पुण्य फल तो प्राप्त होता ही है। आखिर में कोई तो बात होगी जो भगवान शंकर को 8 फूल चढ़ाने की बात की। स्पष्ट लिखा है, आदाय चाष्ट पुष्पाणि पूजा मत समापयेत। प्रकृति की जो 8 चीजें हैं वो सब आपके बस में हो जाएंगी। 5 तन्मात्राएं, रूप रस शब्द स्पर्श और गंध, और मन बुद्धि और अहंकार, ये प्रकृति के 8 तत्व हैं जिनके द्वारा व्यक्ति अपराध करता है। ग्रंथ कहता है कि 8 तरह से होने वाले अपराध से व्यक्ति बच जाएगा। इसलिए भगवान महादेव को पूजा के तत्पश्चात भी 8 फूल पुष्पांजलि में 8 फूल चढ़ाने की बात कही गई। पुष्पम धूपम च दीपम च ददान्यम जल ही सह ततो ददात महापीठे तिष्ठन बलमुद्मुख। कहा गया है कि फूल दीप धूप आदि से भगवान शंकर अति प्रसन्न होते हैं। इसलिए सजग समझदार व्यक्ति को अपने इस मनुष्य शरीर में भगवान शंकर का वंदन अवश्य में जरूर करना चाहिए। न्यस मंत्रम घृते मुद्राम दशेनुसंगितम। कहा गया है कि भगवान शंकर का जब आप हवन करते हैं तो कहा गया कि बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो धोने योग्य वस्तुएं हैं। जैसे शंकर जी के हवन में लकड़ियों को भी धोया जाता है, सुखाया जाता है, इनके पात्रों को शुद्ध किया जाता है। कहा गया है कि सुरभा किस किस चीज का नहीं होना चाहिए। जैसे से आप देखो, ये बहुत समझने के लायक बातें, गलती ना हो जाए। जैसे से आप जिन बर्तनों में आप पूजा पाठ कर रहे हैं, कहते हैं कि सुरभा कांसे का नहीं हो, लोहे का नहीं हो, शीशे का नहीं हो। इसमें चांदी का सुरभा और लकड़ी का सुरभा, इसको बहुत ज्यादा विशेष माना गया। यदि पलाश के वृक्ष का सुरभा मिल जाए, गूलर का सुरभा मिल जाए, जिसे आवती डाली जाती है उसको सुरभा कहते हैं, तो यह अपने आप में बहुत ज्यादा विशेष है। लोहा, कांसा और कांच, इसका यह सुरभा नहीं होना चाहिए। कांच के बर्तनों में किसी भी प्रकार की आहुति न डालें। ब्राह्मणों को कांच के बर्तनों में भोजन न कराएं। ब्राह्मण संतों को लोहे के बर्तनों में भोजन न कराएं, ऐसा वर्णन किया गया। यज्ञ में भगवान शंकर जी का एक बड़ा अद्भुत मंत्र है, वो है भ्रूम स्तुम भ्रूम श्रुम क्रमणैव पुम डुम दुम ये तथा परम। यानी भ्रूम स्तुम भ्रूम श्रुम पुम डुम द्रुम, ये अग्नि देवता की 7 जिब्याओं के रूप में बताया गया है। भगवान शंकर का हवन यज्ञ करते समय यदि इनका स्मरण किया जाता है तो अग्निदेव अति प्रसन्न हो जाते हैं। यह वर्णन किया गया। कहा गया कि दूर्वापत समाकारम चतुरंका लमानियतम। समिधा हवन के बाद घी की आहुति
समिधा को घी में डुबाकर डाला जाए। दूर्वा दल के समान पतली और 4 अंगुल लंबी धार घी की होनी चाहिए। बहुत लोग तो चमचा भर भर के डालते हैं। शिव महापुराण ने इसको निषेध किया, देवता स्वीकार नहीं करते। जो आप घी की आहुति डालते हैं उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए? दूर्वा पत्र समाकारम, दूर्वा की जितनी मोटाई होती है, घी की आहुति यज्ञ में डालते हैं तो उसकी मोटाई सिर्फ उतनी ही होनी चाहिए। उसकी लंबाई कितनी होनी चाहिए? लिखा गया 4 अंगुल लंबी, 4 अंगुल लंबी। जिस समय आप इस तरीके से डालते हैं घी की आहुति तो उसकी लंबाई 4 अंगुल तक और मोटाई दूर्वा के बराबर ही हो। तो ऐसे यज्ञ करने से तत्काल उसके पुण्य परिणाम उसके मिलते हैं। कहा जाता है 16 मासा के बराबर उसमें आहुति यज्ञ की सामग्री वर्णित की गई है। लावा, सरसों, जौ और तिल, इन सब में घी मिला करके और आप आहुतियां डालते हैं। घोर गरीबी तत्काल समाप्त होती है। लिखने के लायक बात है। लाजास तथा सर्वपाशा यावशैव तलास तथा। कहा जाता है कि शंकर जी के हवन में लावा, सरसों, जौ, तिल, चावल, बेलगिरी, कमलगट्टा, ये चीजें भगवान शंकर को अति प्रसन्न कर देने वाली हैं। यह आहुतियां डाली जाएं। शुरुआत से, समिधा से और सुख से अथवा हाथ से आहुतियां देनी चाहिए। बहुत लोग चम्मच से आहुतियां डालते हैं, इसके लिए बिल्कुल मना किया गया है। उसमें भी दिव्य तीर्थ से अथवा ऋषि तीर्थ से आहुति देने का विधान है। जब ये आप इस तरीके से बनाते हैं और जब आहुति डालते हैं तो वो तीर्थ स्वरूप वो आहुतियां हो जाती हैं। होमा वशिष्ठ ग्रंथ के द्वारा इसमें बड़ी सुंदर बात कही गई। बिना घी के डाली गई आहुति कोई भी देवी देवता उसको स्वीकार नहीं करता। घोर गरीबी का नाश करने वाला यज्ञ, यज्ञ से हर देवता अपने आप में प्रसन्न होता है। एक बार जयकारा लगाइए, बोल भक्त वत्सल भगवान की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। जय श्री राधे। श्री शिव महापुराण में शिवलिंग की स्थापना, उसके लक्षण और पूजन की विधि का वर्णन किया गया है। शंकर जी तो प्राय सबके घर में होते ही हैं, लेकिन उनका पूजन किस प्रकार से किया जाए। सबसे पहले तो मैं आपको यह निवेदन करता हूं कि घर में पंचदेव उपासना होनी चाहिए। 5 देवताओं की पूजा। नंबर 1 भगवान गणपति, नंबर 2 मां दुर्गा, नंबर 3 भगवान विष्णु, नंबर 4 भगवान सूर्यदेव और नंबर 5 भगवान महादेव। इसको कहते हैं पंचदेव उपासना। यदि 5 देवताओं की पूजा आपके घर में होती है तो 33 कोटि देवताओं की पूजा करने का फल तत्काल प्राप्त हो जाता है। इतनी बड़ी महिमा पंचदेव उपासना की। पार्थिवेन स्थापेन तेजसेन यथा रुचि। कहा गया अपने घर में मिट्टी के शिवलिंग, लेकिन रोज विसर्जित करने पड़ेंगे, इनकी महिमा बहुत ज्यादा है। मिट्टी के शिवलिंग बनाए, उनको विसर्जित करना पड़ता है। धातु के शिवलिंग हैं, उनको विसर्जन करने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। ऐसा वर्णन किया गया। लिंग ओमकार मंत्रेणा वेरम पंचाक्षरेण तु श्मेव ये सद्यब्दे प्रतिष्ठाए प्ररूपी। कहा गया है कि जो लोग प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं, आपका ध्यान नहीं है इधर देखिए, जो प्रत्येक दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करते हैं उन्हें प्रत्येक दिन मिट्टी के शिवलिंग की पूजा करने का सौभाग्य प्राप्त होता है। इसलिए एक भी दिन मन छोड़िए जिस दिन आप ओम नमः शिवाय का जप ना करें। यदि कोई सूतक पातक लगा हुआ है या नारी का ऋतुकाल काल है, ऋतुकाल का समय है, तो मालाएं नहीं छूना है, देवी देवताओं को नहीं छूना है, लेकिन मानसिक भाव से जप करने का विधान शिव महापुराण के अंतर्गत बताया गया। का उसको मानसिक भाव से उसका जप कीजिए। लिंग तत्र प्रतिष्ठाए लिंगम पीठे नियोजित। जिस धातु का शिवलिंग है उसकी जलेरी उसी की होनी चाहिए। जैसे पीतल का शिवलिंग है, जलेरी भी पीतल की होनी चाहिए। लेकिन एक ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं जिनकी जलेरी पीतल की लगाइए, चांदी की लगाइए, सोने की लगाइए, कोई भी लगाइए। तो मुझे शिव महापुराण की कथा कहते कहते वर्षें बहुत हुई हैं, तो मुझे समझ में यह आया है
कि घरों में सबसे ज्यादा शुभ और सबसे ज्यादा बढ़िया फल देने वाला यदि कोई शिवलिंग है तो उसका नाम है भगवान नर्मदेश्वर। ऐसे भगवान नर्मदेश्वर हैं, उनकी पूजा कीजिए, अपने घर में स्थापित कीजिए भगवान नर्मदेश्वर को। तदांग आचमनम चैव स्नान व्यंकर पूर्वकम वस्त्रम गंधम तथा पुष्पम धूपम दीपम निवेदे। षोडशोपचार पूजा की बात कही, पंचोपचार पूजा की बात कही गई। यथाशक्ति सदा कुर्या क्रमासु पदप्रदम, यथाशक्ति के अनुसार आप समय दें। ऐसा नहीं है कि मैंने अब आपको बोल दिया आप नौकरी दुकान न जाएं, 4-4 घंटा आप पूजा में ही बैठे रहें। तो इस ग्रंथ में लिखा है कि जितना आपके पास में समय है उतना टाइम भगवान की पूजा में आप दीजिए। ये समय निरर्थक नहीं जाता और यही समय आपके जीवन को कृतकृत कर देगा। 2 काम प्रत्येक दिन कीजिए, एक है भगवान शंकर का अभिषेक और एक है भूखों को भोजन, ब्राह्मणों को भोजन, भूखे लोग जरूरतमंद लोग हैं उन्हें भोजन। भरत के ऊपर महादेव की बड़ी कृपा है, राम जी की बड़ी कृपा है, क्योंकि 2 काम रोज करते। रामायण में वर्णन है 2 काम रोज करते और हम और आप भी करें। शिव अभिषेक करई विधि नाना, शिव अभिषेक हर बोल हे प्रतिभा शिव अभिषेक करहि विधि नाना, शिव अभिषेक करहि विधि नाना, विप्र शिव अभिषेक करे विधि नाना, विप्रजिमाय श्री राम जय साहब गाओ श्री राम भगवान की श्री हनुमान जी महाराज की। माइक खोल दे भाई। जय जय श्री राम। सौनक ऋषियों ने महात्मा सूत जी को पूछा कि शिवलिंग का प्राकट्य कैसे हुआ। ये कथा सुन लें, बड़ी प्रभावशाली है।
शिव पिंडिका यानी शिवलिंग का प्रादुर्भाव कैसे हुआ, इसके बारे में बताएं। ये कथा हमारे ताप प्रताप संताप को दूर कर देगी, जिसमें शिवलिंग प्राकट्य की बात कही गई। कहा गया पुरा कदाचिदन योगींद्र विष्णु विषधरासन स्वाप परया भूत्वा स्वानुगैर विसंवृतः। प्राचीन काल की बात है, किसी समय शेषाई भगवान विष्णु अपनी पराशक्ति लक्ष्मी तथा अन्य पार्षदों से घिरे हुए वो शयन कर रहे थे। तब की बात हुआ यह कि इतने में उत्तिष्ठ वत्सम्मा पश्चिमानाथ में आगता। उसी समय ब्रह्म बेताओं में श्रेष्ठ ब्रह्मा जी ने अपनी इच्छा से वहां आकर उन कमल नेत्र भगवान नारायण को देखा और ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु को कहा, आगतम गुरु महाराज्यम दृष्टा भी दुष्टमच्छेद। आखिर में तो मैं तुम्हारे गुरु की तरह हूं, पिता की तरह हूं, मुझे देख करके तुमने खड़े होकर के आदर नहीं किया। कहा जाता है कि यदि हमारे बीच में कोई श्रेष्ठ आ रहा है, पूज्य आ रहा है या वंदनीय आ रहा है, तो खड़े होकर उसका आदर करना चाहिए, नहीं तो फिर वह हमारे पुण्यों को लेकर के चला जाता है। लेकिन हमसे छोटा है, हमसे गौड़ है, तो उसके लिए खड़े होने के लिए कोई आवश्यकता नहीं बताई। तो ब्रह्मा जी पहुंचे, तो नारायण तो श्रेष्ठ है ही अपने आप में, तो ब्रह्मा जी को देख करके भगवान नारायण तो खड़े नहीं हुए, तो ब्रह्मा जी को बड़ा बुरा लगा। ब्रह्मा जी ने कहा कि आखिर में मैं तुम्हारे लिए पूज्य हूं, पितामश जगतः पाता तवत्सका, मैं सबका पिता हूं और तुम मुझे देख करके खड़े नहीं हुए। वत्स विष्णु महामाना आगतम काल वेगता, पितामश जगता पाता चतुर्वत्सका। हे वत्स, हे विष्णु, काल के प्रभाव से लगता है कि तुम्हें बड़ा घमंड हो गया, इसलिए तुम हमको देख करके खड़े नहीं हुए और हम तुम्हारे पिता लगते हैं। तुमने हमारा आदर नहीं किया, तुमने हमारा सम्मान नहीं किया। तो भगवान क्या बोले? भगवान ने कहा कि तुम तो ऐसे बोल रहे हो कि जैसे कोई चोर दूसरे के पैसे को अपना समझ ले, अपना मान बैठे। कहा ये तो तुम विचार कीजिए कि तुम मेरे पिता हो कि हम तुम्हारे पिता हैं। दोनों में बड़ी जोर से पहले तो बातों ही बातों में युद्ध हुआ, फिर अस्त्र और शस्त्रों से युद्ध होने लगा। ब्रह्मा जी ने कहा मैं बड़ा हूं और भगवान नारायण ने कहा कि मैं बड़ा हूं। और इसी बड़े बड़े बोल में ही दोनों में इतना युद्ध हुआ कि माहेश्वरास्त्र मतमान संदे ब्रह्मणोपरि। नारायण ने माहेश्वर अस्त्र और ब्रह्मा जी ने ब्रह्मास्त्र अस्त्र छोड़ दिया। ऐसा लग रहा था कि आज सब कुछ खत्म ही न हो जाए। तो सगरे देवता भगवान महादेव के सन्मुख जाकर के स्तुति करने लगे और कहने लगे कि भगवान विष्णु और भगवान विधाता ब्रह्मा में दोनों में बड़ा घमासान युद्ध हुआ है। भोलेनाथ आप कैसे भी इनकी रक्षा की जाए। अब थोड़ा सा आप विचार करें, जो ब्रह्मा और विष्णु की भी जो रक्षा करता है, शंकर की रक्षा कौन करता है? आज तक कहीं मिला नहीं, वो स्वयं रक्षक है। जितने भी देवता हैं वो सब भगवान महादेव से प्रकट हैं। आपको सगरे देवताओं के माता पिता का नाम मिलेगा। ये अब सब बाद में कीजिए, कथा डिस्टर्ब हो रही है। पानी भरने वाले मान बाबू, अरे सुन लो भाई, बाद में कर लेना। सगरे देवी देवताओं के माता पिता का नाम मिल जाता है, लेकिन भगवान शंकर के माता पिता का कोई नाम नहीं। महादेव की जयंती नहीं मनाई जाती, उनका जन्मदिन नहीं मनाया जाता। मनाया जाता हो तो बताइए कि भगवान शंकर का जन्मदिन कब मनाया जाता है, कौन सी तिथि में मनाया जाता है। हमें तो आज तक यह नहीं मिला कि भगवान भोलेनाथ का जन्म कब हुआ, कहीं है ही नहीं, कहीं वर्णन ही नहीं है, क्योंकि भगवान शंकर अनादि अनंत हैं। जब कोई नहीं था तो भगवान शंकर थे, और जब कोई नहीं रहेगा तो भगवान महादेव ही रहेंगे। भगवान शंकर अजन्मा।